अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, पहली बात तो ध्यान सुनना, ये है एंशिएंट बैक्टीरिया। क्या है जरा बोलो? ठीक, अब ध्यान सुनना, एंशिएंट बैक्टीरिया क्यों बोलेगा, मेरी बात ध्यान सुनना। इसका एक वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट ये है, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। कहाँ मिलते हैं? ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में। सही है मेरी बात नहीं? मुश्किल इन्वायरमेंट में मिलेंगे, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर मिलेंगे, ज़्यादा एसिड वाली कंडीशन में मिलेंगे। सही बात नहीं? जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि बच्चों कैसा, वो मार्शी रीजन, कैसा रीजन हो, वहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात नहीं? सही है। तीनों की कंडीशन डिफिकल्ट कंडीशन। कैसी कंडीशन है? डिफिकल्ट। एनसीईआरटी में बात लिख के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने की वजह क्या है इनकी, कि ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग और है जो इनको प्रोटेक्शन देती है इन इन्वायरमेंट से। एक कवरिंग और, यानी कि सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर बड़ा कैसा है जरा बोलो? डिफरेंट है। क्या जरा बोलो? डिफरेंट यानी कॉम्प्लेक्स है। क्या जरा बोलो? तो एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा, मेरी बात सुनना। एसर्शन आएगा, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, और रीजन लिखा होगा कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर गिव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और एबिलिटी। सही मेरी बात नहीं? क्या जरा बोलो ए आंसर चला जाएगा नहीं जाएगा? एसर्शन का रीजन मेरा बोलो सही हो जाएगा नहीं जाएगा? रीजन क्या है? यही है कि जरा बोलो ये इतने खतरनाक एनवायरमेंट में क्यों रह पाते हैं जरा बोलो? क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर है जो इन्हें टेम्परेचर को झेलने में, जो इन्हें एसिड को झेलने में, जो इन्हें O2 वाली लेस कंडीशन को झेलने में मदद करती है। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? इधर सुनो, टेम्परेचर ज्यादा में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया बच्चों कहलाते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। सही है मेरी बात नहीं? ये एक्सट्रीम हाईली इन्वायरमेंट में रहते हैं, 100 से ऊपर डिग्री वाले सेल्सियस में रहते हैं। क्लियर है मेरी बात नहीं? जहाँ कुछ नहीं हो सकता जरा बोलो वहाँ कौन मिलेगा? आर्की बैक्टीरिया। कौन मिलेगा? जहाँ कोई लाइफ ना मिले जरा बोलो कहाँ मिल सकता? वहाँ पर आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। आदो एसिड की बात, एसिड बच्चों मेरी बात सुनना, एसिड नहीं सॉरी सॉल्ट है, सॉल्ट वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सॉल्ट। सॉल्ट मेरी बात सुनना, NaCl की बात करते हैं। जरा बोलो सॉल्ट किससे बने होते हैं? असल में हेलोजन ग्रुप से। किससे बने होते हैं? जितने भी सॉल्ट्स होंगे सारे किससे बने होंगे? हेलोजन ग्रुप से बने होंगे। एक मेटल और एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल में भी ज्यादातर कौन सा ग्रुप जरा बोलो प्रोडक्ट से? हेलोजन ग्रुप। सही है मेरी बात नहीं? तो सॉल्ट ज्यादातर किससे बने होते हैं? हेलोजन ग्रुप से। तो नाम पड़ जाता है हेलोफाइल्स। क्या बन जाता है? हेलोफिल्स का मतलब क्या जरा बोलो? हेलो का मतलब क्या? सॉल्ट। क्या जरा बोलो? सॉल्ट में रहने वाले हेलोफिल्स। क्लियर है मेरी बात नहीं? याद रखना, ज्यादा सॉल्टों को मैंने बताया था, सॉल्ट की कहानी है कि सॉल्ट के पीछे कौन आता है? वाटर। कौन आता है? जहाँ सॉल्ट होगा उसके पीछे बच्चों कौन आ जाएगा? जल्दी बोलो। वाटर आएगा। बताई थी मैंने बात ही नहीं? सुनना ध्यान से, याद रखना ऑस्मोसिस का फिनोमेना। क्या याद रखोगे? ऑस्मोसिस। जहाँ जहाँ पे बच्चों सॉल्ट होगा वहाँ के उसके पीछे कौन आ जाएगा? पानी आ जाएगा। सही है मेरी बात है? ध्यान सुनना, मैंने बताया था बच्चों कि अचार जो होता है वो जितना पुराना उतना खराब नहीं होता, और किसी और खाने की चीज़ को रख दो जरा बोलो खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अचार के अंदर क्या ज़्यादा है जरा बोलो? सॉल्ट ज़्यादा। क्या ज़्यादा है? सॉल्ट। बहुत सारा नमक डाल के रखा जाता है अचार के अंदर, है कि नहीं? जब इतना नमक डालेंगे अचार के अंदर, मेरी बात नाम सुनना, अगर कोई बैक्टीरिया तो खराब खाने को खराब कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया और फंगस या जो भी ऑर्गेनिज्म हो, जरा बोले इतने सॉल्ट वाले कंडीशन में जैसे ही आएंगे बैक्टीरिया वगैरह, क्या उसका अंदर का जो पानी है जरा बोले सॉल्ट की तरफ भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा? है कि नहीं? उनकी बॉडी का क्या निकल जाएगा जरा बोलो? पानी निकल के मतलब काम पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? तो एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशन में जरा बोलो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाया क्या? नहीं। तो सेल की क्या हो जाएगी बच्चों? डेथ। क्या हो जाएगी? डेथ। तो इसलिए कोई भी बैक्टीरिया का बच्चों क्या नहीं हो पाती? वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? इसलिए कभी अचार खराब नहीं होता। समझ आ रही कंडीशन है नहीं? क्लियर है? ऐसी मेरी बात सुनो, समुद्र वाले इलाकों में, किसमें जरा बोलो? जो डेड सी है, क्या जरा बोलो? डेड सी, उसमें कोई फिश देखने को नहीं मिलती। क्या नहीं देखने को मिलती? फिश। अगर फिश रहेगी यहाँ पे जरा बोलो, उसका अंदर का जो बॉडी का वाटर है वो बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्लियर है मेरी बात नहीं? एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर्वाइव कर पाएगी हाईली सॉल्ट कंडीशन में नहीं। आप ज्यादा देर पानी में ना लो, स्विमिंग पूल में जरा बोलो, बाहर जो क्लोरीन होती है उसके चक्कर में हमारी फिंगर्स का जरा बोलो वाटर बाहर आ जाता नहीं आता, फिंगर्स सुकड़ने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है मेरी बात नहीं? वो इसलिए निकलती। क्लियर है? एक्सोस्मोसिस हो गया। क्या हो जरा बोलो? एक्सोस्मोसिस। समझ आ रही है बात नहीं? क्लियर है? क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट या नहीं? तो जहां पर जरा बोलो सॉल्ट होगा उसके पीछे कौन पहुंच जाएगा? पानी। सही है? क्लियर? तो इस तरीके से जरा बोलो हाईली सॉल्ट वाली कंडीशन में कोई और लोग तो रह नहीं पाते, लेकिन कौन रह पाएगा यहाँ पर भी? यहाँ पर भी कौन रह पाएगा? आर्की बैक्टीरिया। सही है? दूसरी कंडीशन आती है मार्शी रीजन। स्वैम्पी और मार्शी एक ही बात होती है। जरा बोलो क्या वर्ड? स्वैम्पी। दलदल वाले इलाके जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो बच्चों? कमी हो। क्या जरा बोलो? कमी हो। ऐसी जगह पर कोई और तो देखने को मिलेगा नहीं। कौन मिलेगा? देखा आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। क्लियर है मेरी बात नहीं? और आर्की बैक्टीरिया ऐसी जगह पे रह के बच्चों मेरी बात नाम सुने, क्या निकालते हैं? मीथेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो नाम पड़ गया मीथेनोजेंस। क्या नाम पड़ गया? सबसे बड़ी कंफ्यूजन मेरी बात नाम सुनना, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं मीथेन वाले इलाके में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जैसे लिखा थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ रहते हैं? टेम्परेचर में।
यहाँ लिखा है हेलोफिल्स, ये कहाँ रहते होंगे? सॉल्ट में। यहाँ लिखा है मीथेनोजन्स, तो कहाँ रहते होंगे? मीथेन में। नहीं, पीछे देखो वर्ड क्या लिखा है? मिथेनोजन। जन यानी कि जनरेट, ये मीथेन बनाएंगे यहाँ पे जाके। रहेंगे कहाँ पे? ऑक्सीजन के कम वाले एनवायरमेंट में। मीथेन तो क्या करेंगे वहाँ पे? बनाएंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक जमाने में मेरे को भी था। सही है मेरी बात नहीं? मीथेनोजन्स का मतलब ये नहीं है जरा बोलो यार की व्यक्ति कहाँ रहेंगे? मीथेन में। ओए सुन ले मेरी बात है, जो स्वयं एरियाज में जरा बोलो मीथेन होती है क्या? नहीं, मीथेन तो ये बनाते हैं। तो क्या लिखा है? मीथेनोजन, जनरेट। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है बच्चों? टेम्परेचर वाले इलाके में रहेंगे, सॉल्ट वाले इलाके में रहेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स। मिथेनोजन्स का मतलब ये नहीं मिथेन वाले इलाके में, मिथेन तो ये बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एक जगह और रह सकते हैं, मेरी बात सुनना। जितने भी काउ, बफेलो, जितने भी कैटल्स होते हैं, ढोर जितने भी होते हैं, कैटल्स। सही है मेरी बात नहीं? इनके इंटेस्टाइन में रहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ रहेंगे? और वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को जरा बोलो डिकम्पोज करके क्या निकालेंगे? वहाँ पर भी मीथेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सही है मेरी बात नहीं? तो याद रखना, जितने भी काउ डंग वगैरह होता है उसके अंदर से जरा बोलो बायोगैस निकलती नहीं बनाते? बायोगैस बनाते नहीं बनाते? मीथेन निकलती। तो मीथेन जरा बोलो काउ डंग में से कैसे निकलती है? खुद निकलती। क्यों निकलती है? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कौन सा वाला? मीथेनोजन्स। कौन प्रेजेंट है? ये मीथेनोजन खुद। बच्चों मेरी बात सुनना, उस काउ डंग से या कैटल डंग से जरा बोलो क्या निकल रहा है? मीथेन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मीथेन। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? समझ आया कॉन्सेप्ट? नहीं खत्म हो गया? आगे बच्चों रीड करो 4 लाइन्स। तुम्हारे उधर वहाँ बच्चे नहीं है नीट वाले कोई तुम्हारी तरफ? है आइंस्टीन है, ज़्यादा देर है जो है वो चले गए। कोटा उठा है अच्छा। कहाँ चला गया कोटा? रीमा क्वेश्चन लगाए थे या नहीं? हाँ, किस फ्लावर ब्रांड के कितने क्वेश्चन हो गए? वो तो पहले करे थे तुमने। याद हो गए क्वेश्चन या फिर अपना आप नए रखने चाहिए क्वेश्चन? अब ऐसे नहीं याद हो गए हो तो आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में मतलब जूझना है नए तरीके से, समझे नहीं? क्वेश्चनों को याद नहीं करना, क्वेश्चन को नए समझ के सोच देखो तो लगे नहीं नए से ये याद है सर आंसर पहले से ही। अगर आंसर याद है तो फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन करने का, फिर तो इस साल तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा फिर, समझे नहीं? इस साल फिर 2013 के बाद के क्वेश्चन करने तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। एक बार देखो और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी साथ में, क्योंकि आंसर याद है फिर फ़ायदा क्या हुआ? और क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बाद। फिर भी एक काम करना, 2013 के बाद के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें करके ये देखो कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्या बन रहा है, क्वेश्चन किस तरीके का बन रहा है। और खासकर पिछले के 3 साल 19, 20, 21, 22 4 साल चाहिए मेरी बात नहीं, इन 4 साल का देखो पैटर्न, यहाँ से चेंज हो रहा है हल्का हल्का पैटर्न, ठीक है ना? इसमें ज़्यादा जूझो। ये देखो एग्जामिनर की सोच क्या चल रही है बायो के पेपर के लिए, इस चीज़ पर आओ। एनसीईआरटी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पाएंगे, पहले एक बार और रीड करो, एक बार और रीड सही से स्लोली। उंगली भी ना रखे अपना पढ़, आँखों से आँखें चला के पढ़, मन में इसे पढ़ने दे सार्थक को, मन में पढ़, पता नहीं चलना चाहिए रीड भी कर रहा है। रीडिंग करिए, समझा भी कुछ? क्लियर है मामला? बिल्कुल। अब आएंगे बच्चों यू बैक्टीरिया टॉपिक पे, किस पाएंगे? चल रही है? आ जाओ, सुनो ध्यान से, सुनो बात मत करना। यू बैक्टीरिया है, टॉपिक खत्म होने रहा, खत्म, सही है मेरी बात नहीं? लास्ट टॉपिक है यू बैक्टीरिया। टॉपिक स्टार्ट हो गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। सही है मेरी बात है बच्चों? ध्यान सुनना, बैक्टीरिया के बारे में रीमा मुझे बताओ बच्चों, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि बैक्टीरिया ज़्यादातर बच्चों कैसे होंगे?
हेट्रोप, ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? दूसरों पे। कुछ कैसे होंगे? ऑट्रोप। सही। हेटरोट्रॉप मैंने बताया था बच्चों दो टाइप के होते हैं, लिविंग और डेड पे रहने वाले। डेड वाले को बोलेंगे सैप्रोफाइट्स, लिविंग रहने वाले कौन कौन से? पैरासाइट एंड प्रेडेशन। ये बस की है क्या? ये तो पावरफुल लोग हैं, काम बड़े बड़े लोग। हाँ, ये पैरासाइट हैं क्या? जरा बोलो। और सैप्रोट्रॉप। दो काम करेंगे। कितने काम करेंगे? दो। हेटरोट्रॉप कितने टाइप के? जरा बोलो। दो, पैरासाइट्स और सैप्रोट्रॉप। आओ जरा किसकी बात करें? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में दो टाइप का काम करेंगे बच्चों। एक कौन सा? फोटोसिंथेटिक, और एक कौन सा? कीमोसिंथेटिक। कोई दिक्कत है क्या? फोटोसिंथेसिस करने वाले बच्चों मेरी बात सुनना, ब्लू ग्रीन एल्गी है कि नहीं है? साइनोबैक्टीरिया बोला। क्या बोला? देखो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम पहले आया, क्यों आया नाम? पहली बार इनकी हरकत बच्चों पिगमेंट देख लिया हमने। क्या देख लिया? साइंटिस्ट पिगमेंट। पिगमेंट देख के किसकी तरह लगा? एल्गीज की तरह। किसके लगा? और एल्गी की तरह। एल्गी वाला स्मॉल प्लांट, मल्टीसेलर होता है, स्पाइरो वगैरह वगैरह, उनकी तरह देखने में लगा। शक्ल कैसी लगी? ब्लू ग्रीन। कैसी लगी? तो नाम क्या डाल दिया? ब्लू ग्रीन एल्गी। सही है मेरी बात? नहीं, लेकिन क्या जरा बोले एल्गी है क्या? ये एल्गी नहीं है। क्यों? इसके ऊपर क्या नहीं है? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। तो नाम क्या पड़ गया? बैक्टीरिया। क्या नाम पड़ गया? साइनोबैक्टीरिया। नाम क्या पड़ गया? सही है। साइनो को यार मतलब ना ब्लू को बोलते हैं। साइनो की वर्ड पड़ा यार ना ब्लू की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा दिखने वाला? हल्की की साइन, ब्लूइश साइन है। सही है यानी ब्लू ग्रीन है, तो क्या नाम बोल दिया? साइनोबैक्टीरिया। सुनना ध्यान से इधर। ऑटोट्रॉप में दूसरी वैरायटी होती है कीमोसिंथेटिक। कौन सी होती है? जो केमिकल रिएक्शन की यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट निकलने वाली एनर्जी को यूज करें, दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जोड़े और क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। तो जरा बोलो क्या बोल रहे हैं? केमिकल से यूज करने वाली एनर्जी कीमोसिंथेसिस। पता है कीमोसिंथेसिस पहले से? नहीं पता है? नहीं पता? नहीं पता होता ये डिटेल में मुझसे दोबारा पूछना अभी क्लास के बाद में, ठीक है मेरी बात है? कीमोसिंथेसिस क्या? जरा बोलो। रीम में पता है कीमोसिंथेसिस क्या होता है? क्लियर है बिल्कुल? कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की निकली हुई एनर्जी किसमें यूज करते हैं? फूड बनाने में। फूड कैसे मिलता है? दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जोड़ करके। सही है। अब ध्यान सुनना, ये हो गया ऑटोट्रॉप की बात। किसकी बात होगी? ऑटोट्रॉप। क्लियर है? तो बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉप भी होंगे, और तो यू बैक्टीरिया के अंदर हेटरोट्रॉप हम पढ़ेंगे बाद में। पहले क्या स्टार्ट करें टॉपिक? जरा बोलो। ऑटोट्रॉप यू बैक्टीरिया कितने टाइप के? जरा बोलो। दो। फोटो और फोटो का एग्जांपल जरा बोलो। तो पहले क्या स्टार्ट करा? जरा बोलो। फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक। क्या बोले बात करेंगे? इसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, इसको क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है मेरी बात? नहीं तो स्टार्ट हो गया आपका टॉपिक। जरा बोलो यू बैक्टीरिया में पहला कौन सा? देखो बच्चों इधर सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। सही है मेरी बात? नहीं एग्जाम्पल क्या आता है? जरा बोलो फटाफट से, कौन सा एग्जाम्पल आता है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा नाम क्या होगा? सही है। इसकी खासियत बच्चों मेरी बात सुनना, ये बैक्टीरिया बच्चों यूनिसेलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यूनिसेलर यानी कि अलग हो सकते हैं, सिंगल। ये बैक्टीरिया बच्चों मेरी बात सुनो ग्रुप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्रुप का बच्चा बोलता है मतलब कॉलोनियल क्या होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट है, मल्टीसेलर तो हो नहीं सकता। सही बात नहीं? तो साथ में रह सकते हैं, आपस में काम का बंटवारा नहीं होगा यार। ना टिश्यू कब बनता है? डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है। सही मेरी बात नहीं? मल्टीसेलर कब होगा? तो डिवीजन ऑफ, तो एक ग्रुप बना के रह रहे हैं सर। क्लियर है मेरी बात? नहीं उसके बाद कभी कदा इनका ग्रुप जो है वो एक शेप ले लेता है फिलामेंट जैसी। किसकी शेप? जरा बोलो। सही है मेरी बात? नहीं कैसी शेप आ गई? जल्दी बोलो बच्चों। फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंटस शेप। क्या बोलते हैं? और फिलामेंटस शेप जब भी आएगी, जब भी कॉलोनी बनाएंगे, याद रखना इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की और जिलेटिन के बच्चों क्या आ जाएगी? शहद। क्या आ जाएगी? शहद आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर ही बच्चों आपको शहद दिख रही होगी, और यहाँ पर ही बच्चों क्या दिखेगी आपको? शहद। सही बात नहीं? तो फिलामेंटस के ऊपर भी शहद है, और इसके ऊपर ही बच्चों क्या है? शहद। क्लियर है मेरी बात? नहीं जिलेटिन क्या? म्यूसिलेज की। किसकी शहद है? ना बोलो। जिलेटिन चिपचिपा सब्सटेंस, स्लिपरी सब्सटेंस होता है जिलेटिन या म्यूसिलेजिनस शहद। क्लियर है? किसकी बात चल रही है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अंदर पिगमेंट मिलता है जैसे कि हायर एल्गी में देखने को मिलता है। किसमें दिखता है? तो नाम इसलिए पड़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम पड़ा था पहले? क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि इनका जो किसकी वजह से पिगमेंट जो है वो किसकी तरह देखने को लगता है? हायर एल्गी की तरह, यानी क्लोरोफिल ए बी में वगैरह मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए भी बच्चों किसमें मिलता है? एल्गी में मिलता है। तो नाम क्या पड़ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। बाद में पता क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। नाम क्या पड़ गया? साइनोबैक्टीरिया। सुनना ध्यान से, अलर्ट होकर बैठो, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब ध्यान सुनना ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, स्ट्रक्चर देख लिया कैसे अलग हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। क्लियर है? एक लास्ट बात मेरी बात ध्यान सुनना, कभी कदार ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। क्या करेंगे?
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं कौन, साइनो बैक्टीरिया। पूरे नहीं करेंगे, एक आधा सेल कर लेगी, क्या कर लेगी जरा बोलो, एक आधा सेल। जो सेल मेरी बात है सुनना, क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, उस सेल को बच्चों बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या बोला जाता है, हेटेरोसिस्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहले मतलब, हमारे एटमॉस्फेयर में जरा बोलो फटाफट से, मिक्स गैस है कि नहीं है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी, और भी गैस होंगी ना होंगी। तो नाइट्रोजन वाली जो गैस उसको पकड़ लेगी कौन, जरा बोलो ये वाली सेल, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सही है मेरी बात नहीं, कौन करेगी, हाइड्रोसिस्ट। कौन करेगी, क्लियर हो रहा है कौन सा, क्या नहीं आ रही बात समझ में, आ गई। हेटेरोसिस्ट क्या बोलते हैं इसको, जरा बोलो हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट भी जरा बोलो किसका एग्जांपल है, जल्दी बोलो। तो जो लोग मेरी बात ना सुनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे उसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एनाबीना और नॉस्टॉक। ये दो लोग हैं जरा बोलो जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सही है मेरी बात नहीं, क्लियर है। ये खत्म हो गया जरा बोलो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। क्या खत्म हो गया, एनसीईआर रीड 4 लाइन फटाफट। मोनेरा खत्म होने वाला, तुम्हारा 2-4 लाइन में बस, प्रोड्यूसर रह जाएगा बस। रीमा कुछ और पूछ लो तुम, आज तुम्हारा आज टाइम का, आज तो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। सब क्लियर है बिल्कुल। अब तुम्हारा देखो ऐसा है, जैसे कभी कदा जैसे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, फ़ोन रहता है तुम्हारे पास, तुम फ़ोन में ईयरफोन लेके आया करो और अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया करो खाली टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता फॉर्मेलिटी नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। क्लास ले रहा हूँ, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ बैठो अपनी वीडियो देखो, ठीक है। और कोशिश करो बायो की वीडियो देखोगी तो डाउट भी पूछ लोगे हाथ मुझसे, बायो की तो देखती नहीं, खैर फिजिक्स केमिस्ट्री देख लेना तुम, ठीक है ना। तो यहाँ हाँ 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 चलो 1D मोशन मिल गया होगा, फिर बहुत अच्छी क्लास है। तो यही देखो, स्पीड तेज करके पढ़ो और एक रजिस्टर बना लो, नोट्स बनाओ हाथ हाथ, ठीक है। आज से यही करना है। फिजिक्स वाला ले लिया कोई बात नहीं, घर वालों को मत बताना कि उसका फ़ायदा मिलना नहीं मिलना, नहीं तो वो टेंशन नहीं खाओगा कि क्यों पैसे खर्च करा खाओगा, ठीक है ना। ऐसी बात आती है, तुम उससे लेना स्टार्ट कर दो, कुछ चीज़ें उससे, कुछ चीज़ें इससे, ठीक है ना। अंकित भेके जाओगे तुम कल, अच्छा बताओ बच्चों कितने बजे, 3 बजे, 3 बजे या फिर जो टाइम बताना हो बता देंगे। कल जाओगे नहीं, अंकित भैया का क्लास करने मन है नहीं, फिर इसका ट्यूशन है, कर लो, आपको बता दूंगी, मुझे बता देना। मैं भी इसका मन नहीं ठुकरा बिल्कुल भी, मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले कॉल करा था, चलेगी कोई बात नहीं, से कहते रहो बस, ये 1 आधा महीने में सीधी हो जाएगी, या तो इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी, समझे नहीं, या तो बाहर निकल जाएगी जहाँ भी इसके घर वाले एडमिशन। अब क्या ये दिक्कत इसके साथ भी तो है, इसका दिमाग घूम रहा है, इसे लग रहा है मैं और बच्चों से पीछे रह गई। पिछले साल भी ये काम करा, इस साल भी ये काम करा, पिछले साल भी 12th पढ़ी, इस साल भी 12th पढ़नी पड़ रही है, सेम टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, उसी रूम में पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं। तो बच्चा ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है कि मेरी लाइफ में सुधार क्या हो रहा है। याद रखो, फर्स्ट के बाद सेकंड में आए, सेकंड के बाद थर्ड में आए, 11वीं के बाद 12वीं में, 12वीं के बाद कहाँ गए, 12वीं के बाद तो 12वीं में आ गए तुम दोबारा। ये है, ये हर कोई नहीं झेल पाता, समझ रहे हो नहीं, ये है सारी बात। तुम्हारे लिए तो फिर भी चेंज हो गया, नए टीचर मिल गया, उनके लिए तो कोई टीचर नया नहीं है, तुम विवेक सर से पढ़े इस बार तो कम से कम नई, तो नई जगह आ गए ना तुम, इस जगह तुमने बायो का नया ट्यूशन लगा लिया, तो थोड़ा चेंज हो गया माइंड। रीमा, उन वाले सर का केमिस्ट्री का पढ़ाने का तरीका क्या है, नाजिम वाले? अच्छा, कैसा तरीका था? उन्होंने पहले मतलब लिखवाने कुछ नहीं थे, सब चीजें उन्होंने बोर्ड पे करवाई हैं, हर एक फॉर्मूलाज वगैरह स्टार्टिंग से करवाया है, क्वेश्चंस दिए और घर के लिए भी दे रहे थे, वो पढ़ने में भी करवा रहे थे, तो फिर ज़्यादा इजी हो गया। अब तुम्हें आज फिर जाओगे तुम आज, ठीक है। अब करते करते इन सर की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी तुम्हारी, देखो इन्हें सर को कैसा लग रहा है।